जय माता की सभी भाई बहनी को, सभी मित्रों को जय नारायण। कैसे हैं आप लोग? तो मैं तो यही दुआ करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने कारोबार में जो है व्यस्त रहें और आपका काम अच्छे से हो, आपके घर में सुख हो, संतोष हो, रिद्धि हो, सिद्धि हो, सब पूरे उत्तराखंड का की जय जयकार हो। सारे उत्तराखंड के जितने भी मेरे भाई बहन हैं, सारे मित्र हैं, सबके घर में खुशहाली आए। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले आपको जो है डंगरिया के जो डंगरिया लोग हैं, पशुआ लोग हैं, क्योंकि गढ़वाल में जो है पशुआ बोला जाता है और हमारे कुमाऊं में डंगरिया डांगर बोला जाता है। तो उनके नियम मैंने पहले आपको बताए हैं। अब मैं बताऊंगा गुरु के नियम। अब गुरु के भी तो नियम हैं, जो जागर लगाता है, जो दास है, जो जगरिया है, जो हुड़के वाले हैं, डोंगर वाले हैं, जो हमारे धर्मदास जी हैं, उनके भी तो नियम हैं। तो उन्होंने भी नियम में रहना है। हम कहते हैं भाई डंगरिया को हम नियम में रख देंगे, अब जगरिया नियम में नहीं रहेगा। अब वो है गुरु, अब गुरु खुद नियम में नहीं रहेगा, फिर बच्चे क्या कैसे चलेगा भाई? ये तो गलत है। तो गुरु ने भी नियम में रहना है। गुरु ने भी छूत अघोर से बचना है और गुरु ने भी जो है सबसे पहले जो है शराब नहीं पीनी और मीट मांस खा के जागर नहीं लगानी, बता दिया मैंने। हाँ, आजकल तो ऐसे चल रहा है, उसी समय मीट मांस खा रहे हैं और उसी समय जागर लगा दे रहे हैं। और देवता जो डंगरिया हैं, जो पशुआ हैं, जो डांगर हैं, वो एक टाइम खा रहे हैं, 2 टाइम नहा रहे हैं, अपने भक्ति में बैठे हैं। और जो गुरु है, गुरु आश्रम में बैठा है दारू पी के। गुरु आश्रम में बैठा मांस मदिरा खा के। अब बताओ, जब स्कूल है, स्कूल का जो हेड मास्टर है, वो हेड मास्टर जो है स्कूल में दारू पी के जाएगा तो बच्चों को क्या सिखाएगा? बच्चे क्या सीखेंगे आप बताइए? तो वही गुरु का भी है। स्कूल का जो मास्टर है, हेड मास्टर है, प्रिंसिपल है, और जो जागर का जो हेड मास्टर है वो गुरु है, जगरिया है, दास है। अब दास कहीं जा रहा है, वो अपना हुड़का नहीं संभाल पा रहा है, वो धौसिया जो है अपना हुड़का नहीं संभाल पा रहा है, अपना डोर नहीं संभाल पा रहा है, वो जगरिया, वो दास अपने ढोल को नहीं संभाल पा रहा है, तो वो क्या जागर लगाएगा? क्या उन देवताओं को खिलाएगा? क्या नचाएगा? कि वो देवताओं को क्या गुरु ज्ञान मिलेगा? मुझे बहुत जगह से फोन आता है कि हमारे यहाँ ऐसा ऐसा हुआ, क्योंकि मुझे बहुत सारे फोन आते हैं सुबह से शाम तक। तो अब वो दास क्या संभालेगा? तो ये बहुत गलत बात। गुरु लोगों, संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। दारू मत पियो, दारू पियो। मैं ये नहीं कहता कि मत पियो, दारू पीने के लिए ही है। मैं होता भी कौन है मत पियो कहने वाला, और मेरा कहना मानेगा भी कौन? लेकिन जब तुम जागर में जा रहे हो, गुरु गद्दी में बैठ रहे हो, यज्ञ में जा रहे हो, इतने बड़े अनुष्ठान में जा रहे हो। हाल ही में मेरे एक मित्र हैं चकुटिया साइड के, उनका कॉल आया कि मैं कहीं, कल हमारे एक जागरी आए और वो पी के सेट थे और उनको होश नहीं था, ढोल नहीं संभाला गया उनसे, और फिर वापस भेज दिया उनको रात को। और फिर दूसरे दिन गाली कर रहा था, बोल उनको कि तुम्हारा भला ना हो। अब ये क्या बात है भगवान, भला ना हो? और उनके कहने से क्या कोई गलती, वो खुद गलती करे और खुद कहे कि तेरा भला ना हो, तो ये कहाँ तक जायज है? और बहुत जगह, बहुत जगह ऐसे हुड़के वाले, डॉन वाले भी कर चुके हैं। वहां पर गद्दी में आ रहे, 2 शब्द कहे, सो गए। अगला आदमी हर्ज कर रहा, खर्च कर रहा, कहाँ से न जाने डंगरिया बुला रहा, कहाँ से क्या बुला रहा। अब क्या होगा? हे प्रभु, हमारे उत्तराखंड की हमारी संस्कृति कैसे बचेगी? तो ये है, ये आजकल बहुत हो रहा है। आप लोग जो है कभी भी हो, और कुछ लोग, कुछ जगरिया ये भी डरा रहे हैं कि तू मुझे नहीं बुलाएगा, तू मुझे नहीं बुलाएगा तो मेरा दोष लगेगा। भाई तू गलती कर रहा है, ऊपर से तेरा दोष क्यों लगेगा? तुझे लगेगा हमारा दोष। तू हमारे घर में आ, दारू पी के हमारे देवताओं को बिगाड़ जा, गाली गलौज कर जा, उल्टा हमको गाली दे जा, और दोष फिर हमें क्यों लगे? दोष तो तुझे लगना चाहिए भाई, वो देवता को भी तो न्याय होगा। हाँ, जो गुरु आपका सिद्ध गुरु है, आपका अच्छा गुरु है, उस गुरु को नहीं छोड़ना है। एक बात ये भी मैं बता रहा हूँ, आप अपने कुल पुरोहित को भी नहीं छोड़ते हैं, अपने कुल गुरु को भी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अगर कुल पुरोहित गलत करेगा, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। कुल गुरु जो है उसको भी छोड़ना पड़ेगा, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, उसको छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसे गुरु की भी जरूरत नहीं है हमें, ऐसे पंडित की भी जरूरत नहीं है। हाँ, जो पंडित नियम धर्म से, जो हमारे कुल पुरोहित हैं, कुल ब्राह्मण हैं, नियम धर्म से जो हमें अच्छी शिक्षा है, अच्छी मर्यादा, अच्छी बात हमें बताते हैं, अगर हम उसे छोड़ेंगे ना, उसका दोष हमें जरूर लगेगा। तो अपने गुरु को नहीं छोड़ना कभी भी हो, लेकिन गलत है तो भी छोड़ना पड़ेगा भाई। और जो हमारे कुल गुरु हैं, हमारे दास हैं,
हमारे जगरिया हैं, हमारे जो है डंगरिया हैं, अगर वो गलत कर रहे हैं तो हम उसे छोड़ सकते हैं। बिल्कुल डरे ना, मैं कह रहा हूं बिल्कुल डरे ना, उसको छोड़ दे। अच्छे जगरिया को बुलाओ, अपने देवता को सुधारना है तो। जब गुरु सही नहीं है तो देवता भी सही नहीं हो सकता, ये गारंटी के साथ ले लो आप। अगर स्कूल में मास्टर सही नहीं है तो उसके बच्चे बिल्कुल भ्रष्ट हो जाएंगे, पढ़ लिख कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे। तो वही घरों में भी होता है, जो गुरु सही है तो देवता सही है। हाँ, अगर आपका सही गुरु है तो फिर भी आप उसको छोड़े हो तो ये गलत है। इसका पाप हमें भोगना पड़ेगा, इसका दोष हमें भोगने लगेगा। तो कभी भी हो, गुरु ने अपने नियम में रहना है, अपने धर्म में रहना है। जहां आप जाकर लगाने जा रहे हो, नियम धर्म में जाओ, उस देवता को याद करके जाओ, अपने घर के कुल देवता को याद करके जाओ, तो आप कभी फेल नहीं होंगे। जब गुरु कहीं जाता है ना जागर लगाने, तो उसके सिर में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है गुरु की। तो गुरु क्या कर जाता है, हे प्रभु, जहां मैं जा रहा हूं या जहां आप मुझे भेज रहे हो, इनका भला करना। अपने इष्ट को याद करके जाने चाहिए, अपने कुल देवता को याद करके जाने चाहिए गुरु ने। और डंगरिया भी कहीं नाचने जाता है तो अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता, अपने घर के इष्ट को याद करके जाना चाहिए। तब जाके वहां जाके फिर उस देवता को भी जो है याद करना है, जिसकी यहाँ तुम जागर में जा रहे हो, उसको भी याद करना है, हे प्रभु भला करना। अनजान की पूजा सुजान लगाना, गलती जो भी हो उसको माफ करना। भाई ले, हम तो दारू पी के जा रहे हैं घर से ही, तो वहां अच्छा जो होने वाला होगा वो भी बुरा होगा, वो नहीं हो सकता भाई। पहले तो वहां अगर डंगरिया भी ऐसी है तो फिर तो जोड़ी मिल गई, डंगरिया भी शराबी है, जगरिया भी शराबी है, जोड़ी मिल गई। हाँ, अगर डंगरिया सही है तो जगरिया को हड़का जरूर देगा वो, गुरु तू पी के आए, गलत बात है। तो कई जगह मैंने डंगरिया और जगरी की लड़ाई होते देखा है, क्योंकि कभी डंगरिया सही होता है, जगरिया गलत होता है, कभी जगरिया सही होता है, डंगरिया गलत होता है, कभी दोनों गलत है, तो फिर तो ठीक है भाई, राम मिलाई जोड़ी गंधा घोड़ी। तो ये है। तो नियम धर्म डंगरिया के लिए भी होते हैं, नियम जगरिया के लिए भी होते हैं, नियम धर्म पुजारी के लिए भी होते हैं। जो पुजारी ना अपने घर के इष्ट, अपने गांव के देवताओं के, अपने भूमिया के देवता का पुजारी होता है एक, आपको पता है हर गांव में पुजारी होता है। तो पुजारी को भी ना छूत जूत अघोर पघोर जितने कानून डंगरिया के लिए होते हैं उतने पुजारी के लिए होते हैं। पुजारी को बड़ा माना जाता है क्योंकि वो देवता का पुजारी है, उस देवता का भक्त है, वो देवता को पूजता है, तो उसके लिए भी बहुत भक्ति करनी पड़ती है। तो पुजारी को भी नियम धर्म में रहना पड़ता है। ले, पुजारी खा रहा है पी रहा है, ये हाथ मुंह में, इधर खा रहा है उधर खा रहा है, दारू पी रहा है, टाइट हो जा रहा है। अब वो क्या पुजारी है भाई, क्या पूजा करनी है तूने। तो हो सके तो अपने घर पे खाओ, अपने हाथ का बनाओ खाओ, अपने परिवार वालों के हाथ के बनाओ खाओ, इधर उधर तो कम ही खाओ। मजबूरी है, ठीक है भाई, मजबूरी है, कहीं अटक जाता है, क्योंकि ऐसा ना, जब भक्त है तो भगवान है, मैंने पहले बता दिया। जो भक्त ही नहीं रहेगा, भूख से मर जाएगा, फिर भगवान भी क्या करेगा। लेकिन कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जो उसको खाना पड़ता है, कभी बाहर रहना पड़ता है, कहीं घर से दूर चला गया, तो उसमें भगवान से माफ करता है, क्योंकि भगवान ये नहीं कहता है कि तू मत खा, तू मर, ये भगवान ही कहता है। तो कभी कभी ऐसा होता है हम इधर उधर जाते हैं तो वहाँ खाना जरूरी है, ठीक है, लेकिन हम घर में हैं फिर भी बाजार में आके खा रहे हैं, बाजार का खा रहे हैं, तो भाई इसका दोष तो जरूर है, क्योंकि हम जगरिया हैं, हम डंगरिया हैं, हम पुजारी हैं, ये सबके लिए हैं। तो बच के रहना चाहिए, जितना हो अपने घर में अपने शुद्ध और स्वच्छ भोजन हमने करना चाहिए। हम अच्छा खाएंगे तो अच्छा ज्ञान भी आएगा, अच्छी दिमाग भी आएगा, अच्छी मति भी आएगी। बुरा खाएंगे तो फिर बुरा ही आएगा। तो जैसे हमारे देव डांगर हैं, जैसे हमारे दूधाधारी देवता हैं, और या जोगी वाले देवता हैं। जैसे हमारे दूधाधारी देवता बहुत सारे हमारे उत्तराखंड में जो दूध का भोग लगाते हैं, दूध का लगाना, दूध का वरण, दूध का परम, बहुत का रोला, बहुत का गोला, शिव नाम शनियार, राम नाम बराग, बार बंध का जोगी जो हैं वो दूध का भोग लगाते हैं। दूधाधारी देवता उनसे कहते हैं। हम उसके पशुआ हैं, हम उसके डंगरिया हैं, और हम मीट खा रहे, मांस खा रहे, शराब पी रहे, अरे अपना पतन कर रहे हैं। दूधाधारी देवता जिस पे अवतार हो रहा है उसको मीट मांस से बिल्कुल दूर रहना है, शराब मीट मांस अघोर से तो बिल्कुल दूर रहना है, कि उसके स्वच्छ रहना, क्योंकि उस पर दूधाधारी देवता अवतार लेता है। वैसे तो मीट मांस किसी को नहीं खाना चाहिए, तो ठीक है भाई, कुछ लोग खाते हैं। हमारे उत्तराखंड में देवी देवता जैसे बलि वली का विधान भी है कई जगह,
तो वहाँ खाते हैं। तो और तो पशु आहार डंगरिया खा सकते हैं, लेकिन जो दूधाधारी देवता है, जिसके घर में दूधाधारी देवता है या जिसके बदन में दूधाधारी देवता आता है, उसने ये चीजें नहीं खानी है। सावधान रहिए आप लोग। तो ये बात है ना, सब हर कोई नहीं बताता है, तो आपको बुरा लग रहा होगा, इसके लिए माफी करना, माफी चाहता हूँ, लेकिन जो बात है ना वो सत्य है। तो मीट मांस से ये चीजें कम ही करो तो अच्छी बात है। और पशुओं के लिए, डंगरियाओं के लिए तो ये वर्जित ही है, कोई जरूरी नहीं है। ये कहीं पे लिखा भी नहीं गया कि आप खाओ। ठीक है, जहाँ पर बलि का विधान है, जिसके वो है तो खा रहे हो तो ठीक है, लेकिन दूधाधारी देवताओं के लिए बिल्कुल भी वर्जित है, जिसके उसमें दूधाधारी देवता आता है। तो नियम धर्म जो हम करते हैं ना, वो अपने लिए करते हैं, अपने बल को बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने इष्ट की शक्ति बढ़ाने के लिए, अपने कुल देवता की शक्ति को बढ़ाने के लिए। भक्ति भाव, पूजा पाठ, मंदिर जाना है, तीर्थ जाना है, धाम जाना है, नियम करने हैं, धर्म करने हैं, व्रत करने हैं, तीर्थ करने हैं, ये जरूर करने चाहिए। और जो है दान भी करना जरूरी है। जैसे हमारे घर में ब्रह्मा आ गए, हमारे कुल पुरोहित आ गए, तो ब्राह्मण का बैकर होता है, ब्राह्मण को हमने बैकर देना चाहिए। कोई भिखारी आता है तो उसको भीख देना चाहिए। कोई आपके घर पे आता है ना, उसको वैसे वापस नहीं लौटाने चाहिए, उसको कुछ ना कुछ दे के लौटाने चाहिए। भीख, भिखारी, जोगी, साधु, महात्मा। कहीं मंदिर में जाओ तो वहाँ भिखारी लोग बाहर से बैठे हैं तो वो देना चाहिए। ये भक्तों के लक्षण है, भक्तों के लिए है। तो आप लोग को जो है भक्ति करो, भाव करो, हमारी संस्कृति को बचाओ, अब हमारे उत्तराखंड को बचाओ, हमारी जागर संस्कृति को बचाओ, जागर प्रथा को बचाओ। तो मैंने तो यही मुहिम छेड़ी है, यही संकल्प लिया है कि जो हमारी उत्तराखंड की जागर संस्कृति, जो हमारे देवी देवता, जो हमारी संस्कृति है वो लुप्त हो रही है, उसको जगाना। मैंने अपने साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ा है और आप लोगों को भी जोड़ना है मैंने, और आप भी हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ चलिए। सत्य का मार्ग है। तो हमें जब जीवन मिला है ना कुछ तो हमें करना है। खाया पिया और सो गया, यही तक नहीं रहना है। हमने जो अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं के लिए काम भी करना है। हमारे जो है जागर प्रथाएं हैं, चाहे ढोल में हो, चाहे हुड़के में हो, चाहे डोर में हो, किसी चीज में भी हो, उस जो खत्म हो रही है, हम तो जागर करवा रहे हैं और करवाते रहेंगे। और शहरों में भी हम जागर करवाएंगे। अब बताओ, आप बोलोगे शहर में क्यों करा रहे हो? भाई हम शहर में जागर कराएंगे, वहां जो हमारे पहाड़ को छोड़ के शहर में चले गए, वो जागर देखेंगे तो कुछ तो सीख आएगी ना उनको। हाँ भाई, हमारे उत्तराखंड में ऐसी ऐसी संस्कृति है, हमारे उत्तराखंड में ऐसे ऐसे जागर लगते हैं। तो हमारे देवता कहाँ हैं? देवता तो सब पहाड़ों में हैं, पितृकुड़ी में हैं। तो हमें घर जाने चाहिए, अपने देवता के जागर लगाने चाहिए। तो इसके लिए ये संकल्प लिया है कि हम शहरों में जाएंगे, यहाँ पहाड़ों में भी हम जागर करेंगे। पहाड़ों में तो है ही कौन, पहली बात तो पहाड़ों में बहुत कम लोग रहे। जिस घर में भी हम जा रहे हैं, कहीं आमा है, कहीं बुबू है, कहीं आमा बुबू है, बुजुर्ग लोग हैं। और कहीं हैं तो शराब में जो है उजाड़क हैं। बीच में एक वीडियो वायरल भी हुई थी कि हमारे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा शराब पी रहे करके। तो कहीं ना कहीं ये बात है, थोड़ा बहुत सत्य है कि बहुत शराब का हमारे उत्तराखंड में प्रचलन हो गया। घर घुड़ी सब खत्म कर दी शराब ने। तो वो लोग हैं। अब जितने उत्तराखंड के लोग बाहर बच गए हैं, तो उनको जगाना है बस। जो बाहर बच गए हैं, जो भूल गए हैं, तो अभी मैंने हरिद्वार में जागर करवाया था, तो वहां पर सारे बाहर के लोग आए थे। उन्होंने कहा बहुत बहुत अच्छी जागर तो हमने आज ही देखी, अब हम भी अपने घर जाएंगे, जागर लगाएंगे। तो यही कारण है कि हमारे जगह जगह पर जागर लगवाने का। लोग कह रहे क्यों पागल हो रहे, जगह जगह पर जागर क्यों लगवा रहे हैं? अरे लोगों को जगाना है। कोई तो यह करे कि हमारे देवी देवताओं का प्रचार करने वाला ये कौन होता है? मैं देवी देवताओं का प्रचार नहीं, कौन कर सकता है उनका प्रचार, बताओ? लेकिन जगाना है बस, उत्तराखंड को जगाना है। उत्तराखंड की संस्कृति का प्रचार मुझे करना है। उत्तराखंड में जागरों में ऐसा होता था, इसका प्रचार हमने करना है। तो हमने शहरों में जो है, मठ धामों में, शहर शहर में जाके हमारे उत्तराखंड की संस्कृति का प्रचार करना है। भाई ये है तुम्हारी संस्कृति, चलो गांव चलो, घरों में चलो, ये काम करना है। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ दीजिए। बस यही मेरी आपसे विनती है कि अपनी संस्कृति को मत भूलिए, आप हमारे साथ जुड़िए। मेरा जो गुरु गोरखनाथ ग्रुप है, उसमें 800 लोग हो चुके हैं। बताइए, ये 4-5 महीनों में मेरे साथ 800 लोग जुड़ चुके हैं। तो 800 लोगों में से कुछ तो भक्त होंगे, चलो कुछ तो
ऐसे भी जुड़े होंगे, मैं मानता हूं, तो कुछ तो होंगे। मुझे तो लगता है सब ज्ञान सीखने के लिए या हमारे साथ, जैसे अभी हमने जागर आयोजन करा तो सब ने हमारा साथ दिया, तो ऐसे आप लोग भी जुड़िए, आप भी हमारा साथ दीजिए और पुण्य के भागीदारी बने। कराने वाले से करने वाला ज्यादा पुण्य मिलता है। जैसे हाँ कोई भागवत करता है तो वहां पर जो सुनता है ना उससे भी पुण्य मिलता है, जो करा रहा है उसे तो पुण्य मिलेगा ही मिलेगा, जो वहां पर सुनेगा श्रोता जो है उसे भी ज्ञान मिलेगा, उसे भी पुण्य मिलेगा। यह हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। तो जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय भारत, जय माता की जय नारायण। तो आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़िए, धर्म का प्रचार करिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए, हमारे उत्तराखंड संस्कृति को आगे बढ़ाइए, हमारे देवी देवताओं को आगे करिए, जो लुप्त पीढ़ी है उसे आगे करिए, उसको जगाओ। तो जय हो, जय नारायण।